तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जानेंगे टॉप 8 अनरियल थ्रिलर कोरियन ड्रामास के बारे में। तो 8 है द K2, जिसमें 16 एपिसोड है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7.8 है। तो किम जेहा PMC ब्लैकस्टोन का एक पूर्व एक सैनिक है। इराक में रहते हुए उसे अपनी प्रेमिका रानिया की हत्या के आरोप में फंसाया जाता है और वह भाग जाता है और भगोड़ा बन जाता है और वह दक्षिण कोरिया लौटता है और संयोग से उसे JSA सिक्योरिटी कंपनी के मालिक और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जंग से जून की पत्नी चोई यू जिन द्वारा बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। वह उन संसाधनों के बदले में नौकरी स्वीकार करता है जिनकी उसे एक अन्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पार्क क्वान से बदला लेने के लिए आवश्यकता होती है, जिसने पहले रानिया की हत्या का आदेश दिया था। जेहा को जंग से जून की छिपी हुई बेटी गो एन्ना की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, जिसकी जान उसकी सौतेली मां यूजिन के कारण हमेशा खतरे में रहती है। या नन्ना, जो अपने पूरे जीवन में एकांतवासी और अकेली रही है। मैं सबको जान से मार दूंगा जो मेरा पीछा करेगा। क्या तुम लोगों से एक आम सा लड़का नहीं पकड़ा जा रहा? मैम, कल आना ने मोस्ट्री से भागने की कोशिश की और परेशानी की बात यह है कि उसकी तस्वीर किसी ने शेयर कर दी। सरप्राइज? मेरा पीछा छोड़ दो वरना जान ले लूंगा। मार दो। मैं तुम्हारी जान एक शर्त पर नहीं लूंगी। अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ तो। तो 7 है डिजर्टर परस्यूट 2, जिसमें 12 एपिसोड है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 8.2 है, जिसमें एन जून हो एक सैनिक है। सार्जेंट पार्क बियोमगू ने प्राइवेट एन जून हो की दृढ़ता और निरीक्षण करने की क्षमता को नोटिस किया। वह एन जून हो को DP डिजर्टर परस्यूट टीम में स्थानांतरित करता है। उनका मिशन भगोड़ों को पकड़ना है। एन जून हो टीम में सार्जेंट पार्क बियोमगू और कॉर्पोरल हान होयेओल के साथ काम करता है। सार्जेंट पार्क बियोमगू हर समय थका हुआ दिखता है। वह एन जून हो और हान होयेओल को कोसता है और डांटता है, लेकिन वह अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से उनका ख्याल भी रखता है। हान होयेओल कभी कभी एन जून हो को खोजी जानकारी देता है, लेकिन वह कभी कभी उसे परेशान कर देता है। इस बीच फर्स्ट लेफ्टिनेंट इम जी स्योब को केवल सेना में अपनी सफलता की परवाह है। उन्हें DP टीम की कोई परवाह नहीं है। DP का काम क्या है? भगोड़ों को वापस लाना, वो भी जिंदा। पासवर्ड बोल। रोर रोर पीछे हुआ मेरे। कैसे पता चला तुम्हें? म्याऊ। जिन्हों मैराथन में भागे हो? नहीं, अपना काम भगाना है, भागना नहीं। कुत्तों का खून पी लो। कोई दया नहीं, बेकार ख्यालात नहीं। कमाल हो गया। जंगसुन मिन को भी जाने दे। जिन्हों अपने दिमाग पर थोड़ा काबू रखो, क्योंकि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। पोजीशन में रहो, पोजीशन में रहो। मैंने आगाह किया था। तो हमारा मकसद क्या है? अगर हम इसे ठीक नहीं कर सकते तो पक्का करो ये दोबारा ना हो। फरार हो चुका है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या है? हमें इसे रोकना होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं। और इस बात का एहसास कराने के लिए कि तुम सिर्फ एक मोहर हो, ताकि ये पोल न खुल जाए। होगा। पूरे होशो हवास में गोलियां चलाएं। रुकिए!
कोई दूसरा संभाल ही नहीं सकता तो इसकी जिम्मेदारी लेगा तो कौन लेगा? 6 है द ग्लोरी, जिसमें 16 एपिसोड है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 8.1 है। तो एक हाई स्कूल के छात्र ने एक दिन एक वास्तुकार के रूप में काम करने का सपना देखा। वह हाई स्कूल में अपने साथी छात्रों द्वारा की गई हिंसा का शिकार बन गई। बदमाशी के कारण उसने हाई स्कूल छोड़ दिया। फिर उसने अपने उत्पीड़कों और उनसे भी बदला लेने की योजना बनाई जिन्होंने कुछ नहीं किया। वह छात्रा अब वयस्क हो गई है। उसने अपने उत्पीड़कों के नेता के विवाह करने और बच्चा पैदा करने का इंतजार किया है। वह बच्चा अब प्राथमिक विद्यालय का छात्र है। जो महिला कभी स्कूल हिंसा की शिकार थी, अब वह अपने सताने वाले बच्चे की होम रूम टीचर है। उसकी क्रूर बदला लेने की साजिश गंभीरता से शुरू होती है। तुम्हारा हर एक दिन जहन्नुम होगा। तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी और तुम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमें हमेशा अपने सीने से लगाए रखना। हमने थोंगुन के साथ क्या किया था? प्लानिंग की है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है ना? तो बॉर्डर से शुरू करके सेंटर तक आना है। ये ऐसी जंग है जिसे आप खामोशी से लड़ते हैं। जंग मुझे पसंद है। मैंने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। मैं चाहती हूँ तुम मरकर स्वर्ग जाओ। जीते जी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क होगी। क्या तुमने मुझसे मिलने की प्लानिंग की थी? मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे पति को मारो। मुझे लगा तुम किसी सड़क छाप से शादी करोगी। हम तब छोटे थे, सही गलत की समझ नहीं थी। काश तुम स्कूल में ही मर जाती। योनजिन, तुम्हारा कतरा कतरा सजा भुगतेगा। किस्मत अच्छी रही तो सजा मिलेगी, वरना कयामत आएगी। मैं बनूंगा तुम्हारा साथी। मैं तुम्हारे गुस्से और नफरत को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। मैंने एक और कदम बढ़ाया। कितना अच्छा नजारा है। तुम्हारी तबाही की ओर। तुम्हें मुझसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो 5 है मिडनाइट, जो 1 घंटा 43 मिनट की मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 6.4 है। तो क्योंग मील एक बधिर महिला साइन लैंग्वेज कॉल सेंटर में साइन लैंग्वेज काउंसलर के रूप में काम करती है। एक रात वह सो जंग को चाकू मारते हुए देखती है और जेकेल और हाइड सीरियल किलर डोसिक के लिए एक नया लक्ष्य बन जाती है। ये अब एक मुख्य पीछा में बदल गया है। जोंग टाक, सो जंग का भाई, एक सुरक्षा गार्ड है जिसे अपनी बहन की सुरक्षा करनी है। दूसरी ओर कियोंगमी की बाहरी मां गिल हेयोन अपनी बेटी की रक्षा के लिए कुछ भी करेगी। मैंने कहा मैं घर पहुंचने वाली हूँ। तो जान, इसको हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा। तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए था। मैंने कहा था ना इसे छूना नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि वो कहीं खो गई है। तुम आखिर हो कौन? वो मैं हूँ जिसने चाकू मारा था। तू मुझे सुन नहीं सकती। और अलर्ट, तेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब भी जिंदा है। 4 है एलिस इन बॉर्डरलैंड, जिसमें 17 एपिसोड है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7.7 है। तो रयोहेई अरिसु एक बेरोजगार युवक है जिसका जीवन बहुत खुशहाल नहीं रहा है। एक दिन एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट होती है और उसके बाद रयोहेई अरिसु और उसके 2 दोस्तों को छोड़कर हर कोई गायब हो जाता है। टोक्यो पूरी तरह से खाली है। रयोहेई अरिसु और उसके 2 दोस्तों को अपनी जान जोखिम में डालकर जीवित रहने के खेल में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहां रयोहेई अरिसु की मुलाकात युजुहा उसागी से होती है और गेम का लेवल पार करके आगे बढ़ना होगा और पूरा गेम पार करके लास्ट में जाकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन गेम में जो हार गया उसे मार दिया जाता है। ये तो पुलिस है।
हेलो, यहाँ तो कोई नहीं है। वहां देखो। गेम शुरू करने के इंतजार कीजिए। ये क्या है? एक बार क्रॉस किया तो तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हें गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। खेल जिंदगी और मौत का। सच में? ये सिवा में ज्वाइन करने का। तुम सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती हो। एक चीज जो मैं इस गेम के बारे में जानता हूं कि इसका एक गेम मास्टर है। अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ है। अगर मैं 10 सेकंड बचा है। भागो! गद्दारों को मौत मिलेगी। थ्री है समबडी, जिसमें 8 एपिसोड है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 6 है। तो किम सुम सोशल कनेक्टिंग ऐप समबडी का डेवलपर है। भले ही उसे अन्य लोगों के साथ संवाद करने में कठिनाई होती है, वह ईम मोक वॉन और योंग गियून के साथ दोस्त है। उसकी दोस्त योंग गियून एक जासूस के रूप में काम करती है। एक हत्या होती है और ऐप समबडी हत्या के मामले में शामिल है। आर्किटेक्चरल डिजाइनर सियोंग यून ओ किम सुम और उसके दोस्तों के सामने आते हैं। सियोंग यून ओ एक आकर्षक व्यक्ति है, लेकिन वह कुछ छिपाता हुआ प्रतीत होता है। इस बीच योंग गियून इम मोक वॉन की मदद से हत्या के मामले की जांच करता है। मैं बाकी लोगों से बहुत अलग हूँ। मैं बस दूसरे लोगों की नकल करके जी रही हूँ, उन्हें धोखा देते हुए। मुझे उन लोगों से नफरत है जो दिखावा करते हैं पर असल में घटिया होते हैं। तो फिर मिलना चाहती हो मुझसे? क्या बात है? रुको, मैं सांस नहीं ले पा रही। बॉडी पर कहीं भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ये नॉर्मल साइको नहीं है। मुझे ढूंढना तो है पर तुम्हें देखना है। पुलिस तुम्हें हर तरफ ढूंढ रही है। मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। तुम्हें मेरी हॉबी पता है? मैं चाहता हूँ। कोई मेरे जैसा है। मैं सच में उसे खोना नहीं चाहती। 2 है बिग माउथ, जिसमें 16 एपिसोड है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7। 9 है तो पार्क चांग हो महज 10% जीत दर के साथ एक वकील के रूप में काम करता है। वह एक बातूनी इंसान है। वह एक हत्या के मामले में फंस जाता है और किसी तरह उसे प्रतिभाशाली ठग बिग माउस के रूप में पेश किया जाता है। इसके कारण पार्क चांग हो खुद को जानलेवा स्थिति में पाता है। इस बीच गो मी हो पार्क चांग हो की पत्नी है और वह एक नर्स के रूप में काम करती है। उसका रूप सुंदर है और उसका व्यक्तित्व बुद्धिमान और बहादुर दोनों है। उन्होंने अपने पति को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से समर्थन देकर वकील बनने में मदद की। गोमी हो को पता चलता है कि पार्क चांग हो पर प्रतिभाशाली ठग बिग माउस होने का संदेह है और वह अपने पति का नाम साफ करने का प्रयास करती है। मैं हमेशा 10 गुना ज्यादा लौटाता हूँ, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसमें से क्या झूठ था और क्या प्लान था, बताओ। एक शातिर कॉर्नर टेस्ट। क्योंकि इस दुनिया में मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। यहाँ हर किस्म के बुरे लोग मिलेंगे। मारो मुझे। अरे देख क्या रहा है, मार मुझे। मारना मत हरामजादे। वक्त आने पर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बिग माउस क्यों हूँ। 1 है माई नेम, जिसमें 8 एपिसोड है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में 7.8 है। तो यूं जी वू के पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। वह अपने पिता की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है उससे बदला लेना चाहती है। यूं जी वू ड्रग अपराध समूह डोंग चेओनपा के लिए काम करता है। चोई म्यूजिन ड्रग गिरोह का मालिक है।
चोई मू जिन की मदद से और अपने पिता की मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए यूं जीवू पुलिस विभाग में शामिल हो जाती है और ड्रग समूह के लिए गुप्तचर बन जाती है। यूं जीवू को पुलिस विभाग में ड्रग जांच इकाई में काम करने का काम सौंपा गया है। वहां उसका साथी जासूस जियोन पिल्डो है। आज के बाद यही तुम्हारा नाम होगा। पापा! मारा किसने मेरे पापा को? तुम्हारे पापा मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त और भाई थे। ड्रग वाले धंधे के बॉस आप हैं। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया रानी। पापा? ओ हे जिन, ये है पापा का कातिल, यही है पापा का कातिल। किसी को मारने के लिए पापा रुक जाओ। एक विश्वास चाहिए। दो नाम, शख्सियतें भी दो। जियो बेटा, माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल में डाला।